हाय एवरीवन, मैं अमरनाथ और आप देख रहे हैं योर ड्रीम चैनल। आज हम उस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। अपनी बच्चों को, अपनी फैमिली को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अपनी खुशियों को कुर्बानी दे देते हैं। जी हाँ, हम उसी इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके माइंड में अभी चल रहे हैं। पापा, मिडिल क्लास के पापा हो या फिर रिच फैमिली के पापा, चाहे वो पुअर फैमिली के पापा, मेहनत वो भी करते हैं। वो भी अपनी फैमिली के लिए अपनी खुशियों को कुर्बानी देते हैं। सिंपल से मैं बात करूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे भी पापा हर एक पापा की तरह हैं। अपनी बच्चों को, अपनी फैमिली को खुशियों को देने के लिए वो अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। जैसे कि हम ये बात एक दिन नोटिस किए, जैसे कि हमारा रोज़ की तरह जैसे संडे मंडे होता है वैसे ही मेरा हर एक दिन रहता है। तो वैसे ही मेरा भी था, कॉलेज वगैरह चलता था, फिर आते कोचिंग वगैरह जाते, फिर नॉर्मल दिनों के जैसे बिताते वैसे उस दिन चल रहा। फिर एक दिन संडे आया। संडे को मैंने घर पे बोला कि हम लेट से उठेंगे, मुझे कोई जगाना नहीं, क्योंकि कल संडे है और हम संडे को ज़्यादा देर तक सोएंगे, फिर उठेंगे, खेलेंगे और फिर उसके बाद से घूमने वगैरह जाएंगे। लेकिन जब हम सुबह उठे 8 बजे, फिर हम देखे कि हमारे जो पापा हैं उनका एक शॉप है हार्डवेयर की, तो वो अपने शॉप पे जो डेली जाते हैं उसी टाइम पे वो भी चले गए। हम लोग का जैसे कोचिंग स्कूल डेली रहता है कि 9 बजे से जाना है, तो हम 9 बजे से जाते हैं। उनका भी उसी तरह है कि 7 बजे जाना है। लेकिन बीच में हमारा संडे आता है, संडे को हम लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन उनका नहीं आता। फिर मैंने सोचा कि वो ना ही कभी संडे मनाते, ना ही कभी फैमिली वीक पे घूमने जाते हैं, ना ही कहीं मतलब अपनी खुशियाँ कहीं जाहिर नहीं होते। बस वो अपने काम को, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने में ही लग जाते हैं। हम सो के जगते हैं, उससे पहले वो चले जाते हैं। हम सो जाते हैं, उसके बाद वो आते हैं। वैसे ही अगर एक पुअर फैमिली को लूँ तो एक दिन मार्केट में हम गए थे, तो एक ठेला वाला था। वो भी अपनी बच्चों, अपनी फैमिली के लिए वो अपनी खून पसीना, अपनी जान तक लगा दे रहा था उस ठेले को खींचने के लिए, ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके और वो अपनी फैमिली के लिए कुछ खरीद के ला सके, जिससे शाम को वो खाने के लिए। तो ऐसे ही प्रक्रिया, चाहे वो रिच फैमिली हो, मिडिल क्लास फैमिली हो या पुअर फैमिली हो, सबके साथ ऐसे ही चलता है। उनके फादर पूरे दिन मेहनत करेंगे शाम को अपनी फैमिली को चलाने के लिए। वैसे ही उनकी काम है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को। तो फादर हुए, उनका काम हो गया ये चीज़ करना। आपकी मम्मी होगी, उनका काम है कि सुबह शाम खाना बना देना। वो कभी ऐसा कहती हैं कि आज मेरा मन नहीं है तो आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बाहर से लाओ और खाओ। किसी जो ठेले वाले थे वो कभी ऐसे बोले कि आज मेरा मन नहीं है तो हम आज ठेले खींचने के लिए नहीं जाऊंगा। मेरे पापा आज तक ये नहीं बोले कि मेरा आज मन नहीं है, आज हम शॉप पे नहीं जाएंगे। ऐसा वो कभी नहीं बोले। तो फिर हम स्टूडेंट हैं, फिर हम ये क्यों कहते हैं कि आज हम पढ़े हैं, कल 2 घंटा पढ़े थे तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज मेरा मन नहीं है तो आज हम नहीं पढ़ेंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं इतना बड़ा प्रॉब्लम है और हम नहीं करेंगे पढ़ने, आज हम पढ़ने नहीं जाएंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है, जब आपके पापा को इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, फिर भी वो ये नहीं कहते हैं कि हमें काम पे नहीं जाएंगे या फिर हम ड्यूटी नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के पापा विदेश रहते होंगे, बाहर फॉरेन कंट्री वगैरह, तो कभी ऐसे बोले हैं कि नहीं हम तुम लोगों से दूर नहीं जाएंगे, हम कमाने नहीं जाएंगे, हम भी घर पे ही रहेंगे? कभी ऐसा बोले? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी फैमिली है, हमें उन ज़रूरतों को पूरा करना है और वो अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा रहे हैं। फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा काम है बस पढ़ना, दूसरा कोई काम तो नहीं है। उनकी जिम्मेदारियों पर बच्चों का टेंशन, बच्चों को पढ़ाई, फैमिली को चलाना, फैमिली को शाम को खाना क्या खिलाना है, सब्जी लेके आना है, वो चीज़ की टेंशन होती है। मम्मी को है कि खाना बनाना है, डेली की वही चीज़ है। आपको भी तो काम है कि बस स्टूडेंट है, आपको बस पढ़ना है, दूसरा कोई तो काम आपको है नहीं। आपको बस एक चीज़ काम है, बस आपको पढ़ना है, आना है, खाना है, घूमना है, खेलना है, बस इतना ही, दूसरा कोई काम है नहीं। फिर भी हम अपना काम क्यों नहीं करते सही से? ये बात मुझे तब समझ आई जब हम इन चीज़ों पे हम गौर किए। फिर हमें समझ आई कि नहीं, हमें इन चीज़ों पे नहीं करना है। फालतू के जो घूमते हैं या हमारा मन नहीं है, हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमें काम है बस हमारा पढ़ना, तो हम हर हाल में पढ़ेंगे। अगर आपको कभी भी मन करे कि हमें नहीं पढ़ना है, या हमें कल पढ़े थे आज नहीं पढ़ेंगे, आज मन नहीं है, या आपको कभी भी लगे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है या हल्का सर दर्द कर रहा और हम नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं कर रहा, हमारा सर दर्द कर रहा, तो अपने पापा का चेहरा याद करिएगा कि वो हर एक परिस्थिति में वो जाते हैं। आपको स्कूल में बारिश है, ठंडी है, इसकी छुट्टी मिल जाती है, क्या उनको कभी मिलती है?
कि आज ठंड है, बारिश है, आप अपना दुकान पे मत जाइए, या आप काम पे मत जाइए, या आप फॉरेन नहीं जाइए? ऐसा कभी हुआ है उनके साथ? तो जब आपको मिल जाती है, चलिए सही बात है, आपको मिल जाती है, लेकिन जो काम घर पे भी रह के कर सकते हैं ना, पढ़ाई हो घर पे भी रह के कर सकते हैं, तो क्या आप करते हैं? नहीं करते हैं ना। अगर आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है गर्मी की, या कुछ जो भी चीज़, 2 साल लॉकडाउन था, तो अब कितने लोग हैं जो घर पे बैठ के कुछ आगे प्रोग्रेस कर लिए अपनी पढ़ाई में? कोई कुछ नहीं किया। 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो छुट्टियों में सिर्फ घुमा और खेला करते हैं, पढ़ाई उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो छुट्टियों में ये समझते हैं कि आज हम स्कूल गए ही नहीं तो हम पढ़ेंगे क्या। सेल्फ स्टडी उनको नहीं पता है कि हम खुद से क्या पढ़ें क्या नहीं करें। तो जब तक हम खुद से पढ़ना नहीं सीखेंगे, खुद से हम ये नहीं जानेंगे, तब तक नहीं हो पाएगी ना, तब तक आप अपने आगे कभी नहीं बढ़िएगा। तब तक जो अपने गोल को बड़ा बनाया है ना, उस गोल को आप कभी भी अचीव नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उसे अचीव करने के लिए मेहनत चाहिए, और वो मेहनत नहीं, वो कड़ी मेहनत चाहिए। जो वो ठेले वाला अपने ठेले खींचने के लिए खून पसीने लगा देता है, उसी तरह अपने माइंड को पूरी तरह से अपने स्टडी में लगा देना है। क्योंकि जब तक आप वो नहीं करिएगा ना, तब तक आपको इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि सक्सेस इतनी आसानी से मिल जाए वो सक्सेस नहीं होती है। क्योंकि जब तक आप अपनी कठिनाइयों से, अपनी परिश्रम से उसको पाइएगा नहीं, अपने गोल को नहीं अचीव करिएगा, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। अगर मेरी इस वीडियो में आपको कहीं भी लगी हुई है कि हाँ ये बातें सही है, तो जो वीडियो अभी बताए आपके फादर के बारे में, तो जब भी आपको पढ़ने का मन करे या फिर ना करे, तो एक बार अपने पापा का चेहरा जरूर याद करिएगा। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 5 सेकेंड अपनी आंखों बंद करिएगा और उनका चेहरा याद करिएगा। क्या कभी वो ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते हैं ना, तो प्लीज़ आप दोबारा ये वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी स्टडी करने बैठिएगा ना, तो ये बातें आपकी जहन में खुद चुभेगी कि हाँ हमें मन कर रहा तो हम पढ़ें या ना पढ़ें, या नहीं मन कर रहा तो हम पढ़ें या ना पढ़ें। क्योंकि जब आप आंखों को बंद करिएगा, अपने पापा के चेहरा आपके सामने होगा, फिर चाहे आपके सामने आंधी भी क्यों ना आ जाए, बट आप रुकिएगा नहीं। आपको बस एक ही चीज़ रहेगा कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू, धन्यवाद।